आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टीएल वासवानी की जयंती के उपलक्ष्य में 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे घोषित किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उपरोक्त तिथि पर राज्य भर में सभी मांस की दुकानें और बूचड़ खाने बंद रहेंगे। जानते हैं कि आखिर साधु टीएल वासवानी कौन है। आपको बता दें कि साधु थानवरदास लीलाराम वासवानी एक भारतीय शिक्षाविद थे, जिन्होंने शिक्षा में मीरा आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान में सेंट मीरा स्कूल की स्थापना की। विभाजन के बाद वह पुणे चले गए और उनके जीवन और शिक्षण को समर्पित एक संग्रहालय, दर्शन संग्रहालय 2011 में पुणे में खोला गया था। बता दें कि साधु वासवानी का जन्म हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने मैट्रिक पास किया और 1899 में बंबई विश्वविद्यालय से बीए किया। उन्होंने 1902 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री भी प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपनी मां से अपना जीवन भगवान और मनुष्य की सेवा में समर्पित करने की अनुमति मांगी। उनकी मां चाहती थी कि उनका बेटा जीवन में सफल हो। इसके चलते वासवानी अपने अल्मा मेटर यूनियन अकादमी में शिक्षण कार्य करने के लिए सहमत हो गए। उनकी मां ने उनकी शादी करना चाही, लेकिन वासवानी ने ब्रह्मचारी बने रहने और कभी शादी नहीं करने की कसम खाई। वासवानी ने जल्द ही कलकत्ता यानी कि आज के कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में इतिहास और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में एक पद स्वीकार किया। वहां में वासवानी अपने गुरु प्रमोथोलाल सेन से मिले, जिन्हें नालूदा कहा जाता था। विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने क्या संदेश दिया, इसकी भी हम आपको जानकारी देते हैं कि सन 1910 जुलाई में जब वासवानी 30 वर्ष के थे, तब वह उनके गुरु प्रमोथोलाल सेन के साथ मुंबई से बर्लिन के लिए रवाना हुए। अगस्त 1910 में उन्होंने बर्लिन में वेल्ट कांग्रेस या विश्व धर्म कांग्रेस में भाग लिया। साधु वासवानी ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में शांति, भारत की मदद का संदेश दिया। वासवानी के जीवन और शिक्षण को समर्पित एक संग्रहालय, दर्शन संग्रहालय 2011 में पुणे में खोला गया। हर साल साधु वासवानी मिशन, जो साधु टीएल वासवानी के जीवन और मिशन को आगे बढ़ाने का काम करता है, वासवानी के जन्मदिन 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मांस रहित दिवस के तौर पर मनाता है, क्योंकि उन्होंने शाकाहारी जीवन के सार्वभौमिक अभ्यास की दृढ़ता से वकालत की थी। सदी के ऐसे महानायक को सिटीजन वॉइस की ओर से शत शत प्रणाम। अगले कार्यक्रम में आप इसी तरह से महत्वपूर्ण महापुरुषों की जानकारी और देव देवताओं के विषय की कई अनेक रहस्यमय कथाओं के अवलोकन और विश्लेषण को जानने के लिए देखते रहें हमारा ये कार्यक्रम। जय हिंद।